हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास का वर्क। आज की वीडियो में हम लाए हैं ये एक ब्यूटीफुल सा सूट है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा क्या है, पुराना है, पहना थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये जल्दी यानी कि फट गया है यानी कि। और इसका यानी कि जो वर्क था ना वो बहुत खूबसूरत था और बहुत ही न्यू सा लग रहा था। तो सोचा क्यों ना इस वर्क का रिन्यू किया जाए, यानी कि इसको यूज़ करके हम एक नया और ब्यूटीफुल सा सूट बनाएं। तो हमने क्या किया, जो भी इसके वर्क के जो पैचेस थे, जैसे ये घेरे पर है, इसे हमने कट कर लिया और इसे साइड में रख लिया। इसके बाद में जो भी यानी कि हमारे जो फ्लावर्स हैं या फिर कुछ भी यानी कि इसके अंदर जितने भी यानी कि हमारे जो कढ़ाई किया हुआ जो भी चीज़ है, उसे हमने 1 बाय 1 करके हम कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के आप कट करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, और बिल्कुल अगर साथ में कट करना चाहें तो आप साथ में कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हो। तो सारे फ्लावर्स को हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, एक फ्लावर हमारा कट हो गया और मैं बड़ी खुश हो गई थी भी, हाँ ये चीज़ अच्छी शायद बन जाएगी। और जो ये क्या है, सूट बिल्कुल भी पहनने वाला नहीं था। मेन बात ये है कि इसको यानी कि नया रिन्यू जो करने की मैं सोच रही हूँ, शायद उससे कुछ नया बने। और ये देखिए, हमारे सारे फ्लावर्स विद यानी कि जो पर्ल्स थे उसके साथ ही मैंने कट करके अलग कर लिए। अब इन पर्ल्स को क्या करना है, साइड से धागे ना निकले हमारे, तो जो हमारी ये जो आयरन मशीन होती है ना, जिससे हम आराम से कपड़े को जलाकर और इसके धागे हम सिक्योर कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे धागों को हम सिक्योर कर लेंगे। और सिक्योर होने के बाद ये प्लस पॉइंट होता है ना कि बाद में इसके धागे नहीं निकलेंगे और क्या ये रफ सा नहीं लगेगा, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यानी कि हमें वो चीज़ हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए। और ये एक तरह के पैचेस बन गए हमारे लिए। जैसे अगर आप मार्केट से भी हम लें तो इस टाइप के हम कई पैचेस यानी कि मार्केट से भी हम ले लेते हैं। तो ये पैचेस हमें घर पर ही पुराने सूट से मिल गए। बात तो वही आ गई कि आप चाहे मार्केट से अवेलेबल करें या फिर घर पे भी मिलते हैं। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो फैंसी जो सूट्स हमारे होते हैं उन्हें हम ज़्यादा टाइम नहीं पहनते हैं, और जो होते हैं फेंकने का मन नहीं करता। और कई बार क्या है, सूट 2 या 3 बार वॉश करने के बाद वो थोड़े अजीब से हो जाते हैं, उन्हें हम नहीं पहन सकते। लेकिन उनकी जो वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो हम उस हिसाब से उनका यानी कि वर्क को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया था ब्लैक फैब्रिक। ब्लैक फैब्रिक का प्लस पॉइंट ये होता है, इसके ऊपर आप कोई भी कलर का वर्क कर सकते हो। और ये जो वाइट जो पर्ल्स है ना, ये इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जा रहे थे। ब्लैक के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, और वाइट पर्ल्स का उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। तो सबसे पहले हमने इस कपड़े का यानी कि शर्ट का यानी कि पीस अलग कर लिया। जो फ्रंट पीस था वो मैंने अलग कर लिया, और घेरे का जो साइडों में चाक होते हैं घेरे का, वो सारे यानी कि मार्क मैंने कर लिए। गले का भी यानी कि जहाँ पे आप गला बनाओगे ना, तो गले का भी मैंने मार्किंग कर ली थी पेन से, यानी कि ये सिल्वर पेन आता है तो मैंने उससे मार्किंग कर ली। तो ये जो मेरे घेरे से जो पट्टी उतरी थी वो मैंने गले पर डिज़ाइन की। अब ध्यान रखिएगा, जो घेरे से उतरी थी ना तो वो मैंने घेरे पे नहीं लगाई, वो मैंने क्या की, गले पे लगा दी, यानी कि फ्रंट में बिल्कुल पैनल एक तरह से वो बन के तैयार हो जाएगा। और इस ट्यूब से आप एक बार क्या है, सब चीज़ें आप चिपका लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, चिपकाने के बाद हर एक चीज़ क्या फिक्स हो जाती है। उसके बाद हमारे जो भी पैचेस थे, आप जिस भी हिसाब से लगाना चाहें आप लगा सकते हो। मुझे जिस हिसाब से यानी कि डिज़ाइनिंग पसंद आई या फिर मुझे एडजस्टेबल लगे तो मैंने उन्हें एडजस्ट कर दिया। जैसे ये गले पर, यानी कि इससे मुझे ये था, गला और घेरा सब चीज़ें बहुत ही यानी कि ब्यूटीफुल सी और पूरा भरा भरा लगना चाहिए था तो ये पहले भी यानी कि सूट भरा हुआ, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में, यानी कि उसी हिसाब से मुझे नहीं करना था, थोड़ा अलग स्टाइल में करना था, तो मैंने इस स्टाइल से किया। जो घेरे का था वो गले पे कर लिया, और ये बीच में जिस हिसाब से आप फ्लावर्स को सेट करना चाहें आप आराम से उन्हें सेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा भी दोनों साइड में इक्वली यानी कि डिफरेंसेस में हों, और आराम से इन्हें भी मैंने उसी ट्यूब से यानी कि गम्स के साथ ही मैंने चिपका दिया। वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने ऊपर वाला यानी कि गला तैयार करने के बाद जो घेरे पर है, घेरे को भी यानी कि पूरी मार्किंग करने के बाद आराम से कपड़े को सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से जो छोटे छोटे जो पैच थे ना, उनका मैंने घेरा बनाना शुरू किया, क्योंकि घेरे पर पट्टी जो थी वो मैंने गले पर लगा ली, और घेरा यानी कि बिल्कुल अलग सा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने वो वाले जो डिज़ाइनिंग थी, जो फ्लावर्स छोटे छोटे थे ना, उन्हें मैंने ऊपर फ्रंट में यानी कि कहीं पे नहीं लगाया, सिर्फ घेरे पर यानी कि एक लाइन की तरह उन्हें पूरे घेरे पर कवर कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ, एक तो सूट का नया स्टाइल सा बन गया। ये बिल्कुल देखने में नहीं लगा बनने के बाद कि ये हमने पुराने सूट का
कुछ डिज़ाइनिंग उतार के हमने इस तरह से की है, क्योंकि खूबसूरत लग रहा था, मेन बात ये है। और ब्लैक कलर के ऊपर ये सब कलर बहुत ही खूबसूरती के साथ यानी कि जा रहे थे, मेन बात ये आ जाती है। तो हमें यानी कि कलर कॉम्बिनेशन की कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो आराम से ये हमारे तैयार हो गए, घेरा पूरा तैयार हो गया। और उसी के हिसाब से मेरे जो फ्लावर्स थे ना, वो 4 पीसेस थे इस तरह के बड़े। तो वो मैंने 2 ऊपर गले पे आप देख लगा लिए हमने पहले, और तीसरा ये इस तरह से घेरे के साइड में यानी कि हमने लगा लिया, आगे घेरे पर ही, और दूसरा दूसरे साइड पे। लेकिन वो दूसरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो दूसरे साइड पे एडजस्ट कर दिया। वो दूसरे यानी कि 4 ही फ्लावर थे जो बड़े थे, बाकी सारे फ्लावर्स या तो घेरे पे लगाने वाले इस तरह के छोटे थे, या इसके बाद यानी कि 3 फ्लावर्स दूसरे थे जो इस तरह से पिंक और इन शेड में थे। इन्हें आगे मैंने फ्रंट में यानी कि बिल्कुल लगा लिया। जो ये पुराने मेरे स्टोन्स थे ना, ये सारे मैंने उतार दिए थे, क्योंकि ये बहुत पुराने लग रहे थे और पुरानी चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए थी, मेन बात ये आ जाती है। तो इस तरह से यानी कि ये हो गया कवर पूरा। उसके बाद बीच में यानी कि जो थोड़ी जगह बच रही थी ना, उसके अंदर भी क्या किया, छोटे छोटे जो फ्लावर्स इस तरह के पड़े थे ना, वो मैंने फैला दिया आराम से। बहुत भी खूबसूरत लग रहे थे। और आराम से, आपको ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरीके, आपने सिर्फ अगर घेरा घेरा करना है तो आप घेरे पे कर लीजिए, यानी कि ऊपर गला करना है तो आप गले की तरह कीजिए। ये इस तरह के सूट हमारे यानी कि घरों में आराम से पड़े होते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके वर्क बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप उन सूट्स का या फिर उस वर्क का आप क्या करते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारा पूरा घेरा और तैयार हो चुका है। इसके बाद चिपकाने के बाद हमने क्या किया, मैंने पर्ल्स लिए 2 तरह के लिए, एक थोड़े से बड़े थे और एक थोड़े से छोटे थे, यानी कि क्योंकि बड़े फ्लावर्स के लिए मुझे बड़े फ्लावर्स के लिए बड़े पर्ल्स का यूज़ करना था और छोटे फ्लावर्स के लिए छोटे का। और ये एक तरह से स्टार्स के हिसाब से, यानी कि ये सिप्पी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो थे। और आरी का मैंने यूज़ किया बीच में, यानी कि एक, यानी कि वो जो फ्लावर की तरह शेप का था ना, उसे यूज़ करके, और बीच में एक छोटे वाला पर्ल्स लगाकर आराम से इसे अटैच कर दिया। इसमें मैंने कुछ तामझाम नहीं किया, पहले इसके ऊपर स्टोन लगे हुए थे जो उतार दिए, और उसके बाद अब ये फ्लावर लगा दिए, और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये बीच में लगा हुआ। इसके बाद ये बड़े फ्लावर हैं, तो बड़े फ्लावर के ऊपर मैंने आउटिंग जो है ना बड़े पर्ल्स की है, आप ये ध्यान रखिएगा। और छोटे फ्लावर्स के ऊपर छोटे फ्लावर्स की, क्योंकि पहले ये पर्ल्स की आउटिंग ऑलरेडी की हुई थी और उसे मैंने बिल्कुल ख़राब नहीं किया। थ्रेड मैंने नॉर्मल जो हम सूट स्टिच के लिए हम थ्रेड लेते हैं ना, वही थ्रेड मैंने यूज़ किया, कोई दूसरा थ्रेड जरी का या कुछ भी ऐसा मैंने यूज़ नहीं किया, नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया। और आरी से मैंने ये पर्ल्स को लगा लिए। आरी से क्या थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, आप चाहें तो आप सुई से भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आरी से आपने लगाना है। आरी से क्या, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंपल और ईजी लगता है मुझे काम करना, तो करके मैं आरी से करती हूँ। अगर आप सिंपल सुई से लगाना चाहें तो सुई से भी बहुत ईजीली ये लग जाते हैं। और आराम से, यानी कि इस पूरे, यानी कि जो भी बड़े फ्लावर्स हैं ना, उनकी सबकी हमने आउटिंग किससे करनी है, बड़े पर्ल्स से। और जो छोटे फ्लावर्स होंगे उसकी आउटिंग हम करेंगे छोटे फ्लावर्स पर्ल्स से। और ये हमारा एक बड़ा फ्लावर तैयार हो चुका है, दूसरा भी हमने तैयार कर लिया इसी तरह से। और अब बारी आती है हमारे ये छोटे फ्लावर्स की, तो इसके ऊपर भी हम आउटिंग अप करते जाएंगे। तो आप बताइएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ज़रूर बताइएगा ये मेरा न्यू क्रिएशन पहले वाले सूट से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या ये वाली नहीं, पहले वाला सूट ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप ये ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की इस सूट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की। और ये देखिए साथ साथ में बातें करते करते हमारा ये दूसरा फ्लावर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए हमारे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए और आउटिंग भी कंप्लीट हो गई है हमारी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना फ्लावर। ये जो छोटे छोटे फ्लावर थे ना, ये मैंने 2 या 3 लगाए थे यानी कि ऊपर, तो उसके ऊपर यानी कि अलग तरीके से यानी कि स्टार और पर्ल्स लगाए हैं। और बाकी सारे फ्लावर्स बड़े वालों में वो राउंड शेप में थे तो वैसे ही लगाए। और जो गले पे पट्टी लगाई थी उसके साइड में भी मैंने एक बड़ा पर्ल और एक छोटा पर्ल इस तरह से अटैच करके एक आउटिंग उसे भी गले को भी दे दी। और इसी तरीके से घेरे को भी मैंने इसी हिसाब से आउटिंग दी थी, आप आगे वीडियो में देखिएगा। और ये देखिए गला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा यानी कि ऑलरेडी हमारा वर्क यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और स्टिच करने के बाद ये कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, आपको स्टिच करने के बाद मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब स्टिच करते हैं फिर देखते हैं। स्टिच करने के बाद ये मेरा सूट इस तरह से कुछ बना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूट, पूरा भरा हुआ और हैवी लुक में।
और ये देखिए इसका घेरा जो मैंने बनाया था, और देखिए कितना हैवी लग रहा है क्योंकि नीचे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने क्या है आउटिंग कर दी, वही पर्ल्स की एक बड़े और एक छोटे पर्ल्स की मैंने इस तरह से आउटिंग कर दी। और जो साइडों में आउटिंग करके जो बीच में की थी ना स्टार एक लगा के और फिर फिनिशिंग दी है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। नज़दीक से देखिए कितना सुंदर लग रहा है और क्लीन लग रहा है ये। तो इस तरह से ये एक ब्यूटीफुल सा मेरा सूट तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो एंड में फिर बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, शायद कुछ नया क्रिएशन के साथ मिलते हैं। और कुछ क्या, मैरिज सीज़न है तो घर में भी एक शादी है, तो शादी के अंदर मेरे कौन कौन से सूट होंगे और कौन कौन से नहीं, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।